हेलो स्टूडेंट्स, अभी फिलहाल हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट किए हैं, तो कुछ पी वाई क्यू के क्वेश्चन जो हैं अब हम लोग देखते रहेंगे। तो ये आपका एड ऑन हो गया और इसमें जो है आपसे जेई मेंस हो या एडवांस हो उसके क्वेश्चन पी वाई क्यू के हम लोग करेंगे। तो यहाँ जो है 13 मेंस का पेपर है, उसमें से 2 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। इफ इक्वेशन फर्स्ट है, इफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड ए बी सी बिलोंग्स टू आर हैव अ कॉमन रूट। अब एक क्या बोल रहा है यहाँ की कॉमन रूट है, तो आपको बताना है कि ए इज टू बी इज टू सी क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखें तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, कॉमन रूट में हमने देखा था तो क्या देखा था कि 2 इक्वेशन है, ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस का सी वन इक्वल टू 0, ए टू एक्स स्क्वायर प्लस का बी टू एक्स प्लस का सी टू इक्वल टू 0। तो यहाँ जब हमने देखा था तो पहला हमने देखा था कि बोथ रूट्स आर कॉमन। फर्स्ट केस हमारा था, वीडियो में देख सकते हैं, बोथ रूट्स आर कॉमन। ठीक है, सेकंड था कि वन रूट इज कॉमन या अ कॉमन रूट, तो एक रूट हमारा कॉमन हो। अब देखो, बोथ रूट कॉमन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पहले हम ये कर सकते हैं कि जो हमारा इक्वेशन दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको हम चेक करेंगे, उसका हम डी चेक करेंगे। तो यहाँ जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर हम चेक करते हैं तो ये आता है कितना, 2 स्क्वायर 4 माइनस 12 विच इज इक्वल टू -8 मीन्स लेस देन 0। और जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी लेस देन 0 आए तो हम ये बोल सकते हैं कि इसके रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, इमेजिनरी रूट्स। और जब भी इमेजिनरी रूट्स होंगे तो ये किस में आते हैं, ये आते हैं कंजुगेट पेयर में। ठीक है, कंजुगेट पेयर मीन्स अगर यहाँ से रूट्स अल्फा प्लस आयोटा बीटा आ रहा है तो दूसरा रूट्स क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा। अगर हम ये बोले कि एक रूट कॉमन है तो दूसरा भी एज इट इज कॉमन हो जाएगा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से आप ये बोल रहे हो कि अल्फा प्लस आयोटा बीटा है एक रूट, तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा। तो यहाँ जब भी कंजुगेट पेयर में आए तो आपको बस ये रखना है कि बोथ रूट्स क्या होंगे, वो आपके कॉमन हो जाएंगे। तो यहाँ पे बोथ रूट्स जैसे ही कॉमन होंगे तो जो इसके कोफिशिएंट है उसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बाई इसका कोफिशिएंट ए इक्वल टू इस वाले का हमारा हो जाएगा 2 एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ से एक्स का बी इक्वल टू सी या 1/3 बाई सी। ठीक है, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि ए इज टू बी इज टू सी। अगर आप बताना चाहें तो डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, 1:2:3 हो जाएगा। ठीक है, तो जो इसके कोफिशिएंट्स होंगे वो और इस पे वो क्या होंगे, रेशियो इसका, हाँ जो भी होगा इसका रेशियो क्या आ जाएगा, 1:2:3। हमने यहाँ पे ये भी देखा था, जब वीडियो आप देखते हैं वहां से, कि मान लो फर्स्ट इक्वेशन हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब बोथ रूट कॉमन है, मान लेते हैं कि इसका रूट्स अल्फा प्लस आयोटा बीटा है, इसका है अल्फा माइनस आयोटा बीटा। ठीक है, आप समझो। तो सेकेंड रूट भी जो होगा या तो यही हो सकता है या अल्फा प्लस आयोटा बीटा या अल्फा माइनस आयोटा बीटा में कुछ मल्टीप्लाई हो जाए, कुछ भी मल्टीप्लाई, मान लो 2 3 4 5 जो भी है। मीन्स अगर हम इस कोफिशिएंट को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब भी रेशियो देखो, इन सबको अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी रेशियो यही रहना है। तो आप ये बोल सकते हो कि ए इज टू बी इज टू सी जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फर्स्ट इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट्स, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इज टू एक्स का कोफिशिएंट इज टू कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो ऐसे यहाँ से भी अगर आप देखें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी अगर a बाई 4 आप लिखते हो, b बाई 4 8 लिखते हो एंड c बाई 12 लिखते हो, तो यहाँ से कॉमन आप करो और ऐसे आ जाएगा a बाई 2, a बाई 1 सॉरी
b/4 और b/4 2 जा 8 एंड c/3। ठीक है, तो कुछ भी हो रेशियो आपका इस टाइप से आप निकाल सकते हो। तो यहाँ कंसेप्ट बस ये था। देखो इसको फास्ट कैलकुलेशन में हम कैसे ले सकते हैं कि पहला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है उसका डी चेक करो, डी फर्स्ट, डी चेक किए, डी अगर लेस देन 0 है, डी लेस देन 0 है मीन्स बोथ रूट्स कॉमन, कारण कंजुगेट पेयर में आएंगे रूट्स, तो रूट्स हमारे क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। तो इसका जो कोफिशिएंट है वो a/b/c है, खत्म। ठीक है, तो a/b/c जो है वो क्या हो जाएगा 1:2:3। ठीक, चलिए ओके हमने, अच्छा इस क्वेश्चन का ये है यहाँ सॉल्यूशन, तो इसको इधर उठा कर जाते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए, अगर सेकंड क्वेश्चन हमारा है तो ले द रियल नंबर्स the real number k for which the equation 2x³ plus 3x plus k equal to 0 has two distinct real roots। अब देखो यहाँ से क्या है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है। ठीक है, यहाँ से क्या है, क्यूबिक है, क्यूबिक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि मान लो कि आप इसको एज अ फंक्शन पुट कर लो, तो एफ एक्स इक्वल टू अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ से क्या है 2x³ प्लस का 3x प्लस का k। ठीक है, ऐसे इसको हम दो मेथड से करेंगे। पहले हम मेथड ये देख लेते हैं जो सिंपल है। ठीक है, तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दे तो ये क्या हो जाएगा f'(x), यहाँ से हम देखेंगे तो 6x² प्लस 3। ठीक है, अब आपको पता होगा कि x² का ग्राफ कुछ ऐसा है और 6x² प्लस 3 का ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, मान लेते हैं कुछ ऐसा। ठीक है, ये हो जाएगा 6x² प्लस का 3y और ये x। ठीक है, अब यहाँ अगर आप देख पा रहे हो तो f'(x) जो है वो क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। सारे x के लिए, सभी x के लिए f' हमारा क्या है, पॉजिटिव है। कुछ भी आप करो, x सारे x के लिए क्या है, पॉजिटिव है। जब ये पॉजिटिव है तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि f(x) जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आप लिख सकते हो। ठीक है, अब जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो यहाँ से f(x) इक्वल टू 0, अगर आप ये भी चाहे ये भी बोल सकते हो कि f(x) इक्वल टू 0 के पास अब कितने रूट्स होंगे, तो एक ही रूट होना पड़ेगा, क्योंकि जो दो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी पेयर में कुछ आएंगे। तो यहाँ से f(x) इक्वल टू 0 के जो होंगे वो क्या होंगे, ओनली वन रियल रूट। ठीक है, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि, तो और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टू डिस्टिंक्ट रियल रूट इन 0 से 1, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो यही है कहानी। और इसको अगर हम सेकंड मेथड से करते हैं जो इम्पोर्टेंट है, और इसको हम मैक्सिमम मिनिमा में भी यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि फंक्शन हमारा क्या है, या ऐसे लिखे 2x³ प्लस 3x कितना है, 2x³ प्लस 3x प्लस k इक्वल टू 0। तो हम लिख लेते हैं k इक्वल टू माइनस का 2x³ माइनस का, या माइनस के हम लिखते हैं, चलो k रखो कोई नहीं, प्लस का 3x, x कॉमन ले लेते हो तो ये हो जाएगा 2x² प्लस का 3। ठीक है, ऐसा कुछ। अब आप ये बोल सकते हो कि जो है इसको हम क्या करते हैं, एक gx फंक्शन पुट कर लेते हैं, पुट gx इक्वल टू दिस। ठीक है, चलिए अब इसे, या इस gx को जो हमारा है माइनस का 2x³ प्लस का 3x, इसका हम डैश निकालते हैं तो g' इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 6x² माइनस का 3। ठीक है,
तो यहाँ से माइनस हम कॉमन ले लिए तो ये हमेशा पॉजिटिव है। तो आप यहाँ से ये देख पा रहे होंगे कि फंक्शन जो है gx, अगर हम बात करें तो gx फंक्शन की बात करते हैं तो यहाँ से तो ये चलो g डैश एक्स निगेटिव है तो यहाँ से निगेटिव आ जाएगा, एंड g डबल डैश एक्स अगर देखो आप तो ये हो जाएगा माइनस का 12x, ठीक है, लेस देन 0। चलिए कोई नहीं। अब अगर आप कुछ ऐसा ड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है, वो है क्या कि मान लो कि फंक्शन हमारा है माइनस का 2x क्यूब प्लस का 3x, तो x इक्वल टू 0 तो हमें दिख रहा है कि x इक्वल टू 0 है सोल्यूशन। उसके बाद बाकी क्या है तो देखो gx और माइनस में है ये gx फंक्शन को अगर आप देख माइनस का 5, अगर आप 1 पे जाते हो तो ये हो जाएगा माइनस का 5, मान लेते हैं ये माइनस 5 है तो 1 यहाँ कुछ, चलिए ठीक है। अब 2 पुट करते हो तो 6 और ये हो जाएगा आपका क्या माइनस का 22, तो ये माइनस का 22 कुछ है ऐसा, ठीक है। ग्राफ कुछ ऐसा आपका आ रहा है इस तरीके से, फैंटम का f जो है वैसा कुछ आ रहा है, ठीक है। तो अब आप ये बोल सकते हैं कि इसके रूट्स जो हैं वो कितने आ रहे हैं, एक रूट्स आ रहे हैं, मीन्स x इक्वल टू 0 जो है इसके क्या है रूट्स हैं। तो क्वेश्चन भी क्या बोला है कि 2 डिस्टिंक्ट रूट, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, तो यहाँ भी नहीं आ रहा, तो यहाँ से हम बोल देंगे कि ये जो है वैल्यू ऑफ k डज नॉट एग्जिस्ट, तो k जो है वैसा कोई k है ही नहीं जिसपे ये एग्जिस्ट करे। या सिंपली आप यहाँ से ये देख सकते हो कि gx इक्वल टू k है। अब ये ग्राफ हमने देखा और k को अगर हम वेरी करते हैं, k कांस्टेंट है, और k को अगर हम इस तरीके से वेरी हॉरिजॉन्टली अगर करते हैं तो k जो है एक ही पॉइंट पे कर रहा है कट इसको, अगर मान लो, और देखो ये जो चीज है वो चेक हम f डैश एक्स से भी कर सकते हैं। f डैश एक्स अगर कुछ आता, कुछ भी वैल्यू आता तो वहां से हम बोल सकते थे कि ग्राफ कुछ ऐसा होता, ऐसा कुछ अगर कुछ भी आता, या जैसे कि मान लो f डैश एक्स है तो ये 2 वैल्यू आ सकते थे क्योंकि क्वाड्रेटिक यहाँ से कुछ है, अगर मान लो अलग कुछ आता तो कुछ भी ऐसा 2 वैल्यू आता, तो यहाँ से एक हम k के बता सकते थे कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स के लिए k कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। तो और डैश से ही पता चल रहा है कि इसके क्या है रूट्स। डैश अगर पॉजिटिव है, जैसे हमने यहाँ देखा था, डैश अगर पॉजिटिव है तो सिंपली आप बोल सकते हो कि फंक्शन के एक ही रूट्स आएंगे, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स नहीं आएंगे। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है और ग्राफ जो है वो आपको ड्रॉ करना है। ऐसे आप एज अ प्रैक्टिस के रूप में आप देख सकते हैं, एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको सिंपली आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर। तो एक काम और, ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं मेंस वगैरह के, ये हम लोग करेंगे, ऐसे ही कुछ सॉल्व करेंगे, ठीक है।